बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस वक्त हम टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम स्टॉप वर्ड रिमूवल्स की बात करेंगे कि उसको प्रोग्रामेटिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है पाइथन में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा टेक्स्ट क्लीनिंग का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को लोड करते हैं, फिर नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को रिटेन करते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं सारे वर्ड्स को, और फिर वर्ड्स के लेवल पे स्प्लिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये वो स्टेप है जिसे अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ स्टॉप वर्ड रिमूवल। और इसके बाद हम स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन करते हैं, या फिर इवेंचुअली पूरे के पूरे जो कमेंट या डॉक्यूमेंट या ट्वीट है उसको दोबारा से ज्वाइन कर देंगे और एक ही कंबाइंड ट्वीट उसे बना देंगे। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं और उनको कैसे रिमूव किया जाता है, आइए देखते हैं। स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि तमाम सेंटेंसेस में तकरीबन या हर डॉक्यूमेंट में घुसे होते हैं। जिस तरह द है, दिस है, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एक्चुअली अगर हमने ये देखना है कि ये लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है, तो उसमें द का कोई काम है? कोई काम नहीं है ना। हमने लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी और तरीके से फिगर आउट करनी है, इससे नहीं करनी। ये वाले जो लफ्ज हैं, ये लफ्ज हम फिर एलिमिनेट कर देते हैं। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपको ये बताया कि हमने ओवरऑल वोकेबलरी निकाल ली, और एक बार चंक ऑफ वोकेबलरी जो है वो इस तरह से हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये जो द, दिस वगैरह है ना, इनको जब हम एलिमिनेट करते हैं तो एक बड़ा चंक एलिमिनेट भी हो जाता है। कुछ 100, 200, 300 लफ्ज जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी एक लिस्ट को स्टॉप वर्ड कहते हैं। ये स्टॉप वर्ड भी हम खुद भी बना सकते हैं और अगेन बने बनाए भी अवेलेबल हो। तो लैंग्वेजेस और लाइब्रेरीज ने स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट मुख्तलिफ जबानों की बना के भी रखी है। जिस तरह उर्दू के भी स्टॉप वर्ड है, उर्दू में प्रोसेसिंग अगर आपने करनी है तो उर्दू की भी अब लाइब्रेरीज बननी शुरू हो गई हैं। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ये स्टॉप वर्ड्स हमने रिमूव करने हैं। तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम एक रिव्यू कमेंट हमने उठा लिया, उसके ऊपर हम सारी की सारी एक्टिविटीज करते जा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वर्ड फॉर वर्ड इन रिव्यू, ये अब ये फॉर लूप लगाने का तरीका है कि फॉर ईच वर्ड इन रिव्यू इफ नॉट वर्ड इन सेट स्टॉप वर्ड्स। तो ये जो स्टॉप वर्ड्स है, इसके लिए आप यहाँ पे हमने इंपोर्ट क्या कर लिया, एनएलटीके, वो जो नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है, तो एनएलटीके डॉट डाउनलोड स्टॉप वर्ड्स। तो जब आपने ये स्टॉप वर्ड्स यहाँ से डाउनलोड कर लिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी ने स्टॉप वर्ड जो एक सेट है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो ये जो सेट ऑफ स्टॉप वर्ड है, ये हमने इस तरीके से एनएलटीके से डाउनलोड कर लिया है। तो ये जो स्टॉप वर्ड्स हमने डाउनलोड कर लिए, अब ये एक्सेसिबल है। अगर आप ये दो लाइनें बीच में नहीं लिखेंगे और यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे, तो ये इसके बगैर ऑब्वियसली ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि स्टॉप वर्ड क्या चीज है। तो ये स्टॉप वर्ड्स हमने यहाँ से डाउनलोड करना है और उस पैकेज के अंदर से जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टॉप वर्ड्स हैं, क्योंकि ये रिव्यू कमेंट्स किसमें है, इंग्लिश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज स्टॉप वर्ड्स हैं वो आपने गेट किए। तो अगर तो वो वर्ड उन स्टॉप वर्ड्स में है तो उसे इग्नोर कर दो। एक एक लफ्ज को, ये अब ये सारे लफ्जों को चेक करेगा, वाओ, लव, दिस और प्लेस को, सारों को ये चेक करेगा। उनमें से जो स्टॉप वर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा उसे वो इग्नोर कर देगा और बाकियों को रख लेगा। सो इस यहाँ पे लोअर केस में हो गया, स्प्लिट हो गया, हर लफ्ज अलग अलग। जब स्प्लिट हो गया तो उसके बाद वी आर इन अ पोजीशन के हम उसको स्टॉप वर्ड्स का चेक उस पर अप्लाई करें। स्प्लिट करने से पहले क्यों नहीं हम स्टॉप वर्ड्स अप्लाई कर सकते? बिल्कुल, वो पूरे का पूरा एक ही ये एक चीज है। वो इस सारे को दिस से कंपेयर करेगा, सारे को दिस से कंपेयर करेगा तो वो कहेगा ये दिस नहीं है, तो कोई भी स्टॉप वर्ड डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। इस वक्त ये एक ही पूरी की पूरी स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये हर लफ्ज अलग अलग स्ट्रिंग बन चुका है। तो जब हर लफ्ज अलग स्ट्रिंग बनेगा तो फिर स्टॉप वर्ड से हम कंपेयर करें। इसने सेट का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर, हम सेट के फंक्शन के बगैर भी इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन सेट से एक तो सेट के जो फंक्शन है उनकी प्रोसेसिंग जो है, मतलब इंटरनल वर्किंग जो एल्गोरिथमिक वर्किंग है, वो रिलेटिवली फास्टर है एज कम्पेयर टू व्हाट विदाउट सेट। अगर हम इसको चलते हैं तो दोनों के आउटकम तो सेम ही आएगा। मतलब आप यहाँ पे अगर हम अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो एक तो उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होगी, दूसरा वो हैशिंग को यूज करता होगा। तो हैशिंग से वो वर्ड को फौरी तौर पे कांस्टेंट टाइम पे कंपेयर करके और वो बता देता होगा कि ये वाओ है, ये स्टॉप वर्ड है या नहीं है, लव्ड है या नहीं है, प्लेस है या नहीं है, दिस है या नहीं। तो ये इस नोयत की बात है। उम्मीद है आपको स्टॉप वर्ड रिमूवल का सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। हम अपनी आइंदा की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्टेमिंग को स्टॉप वर्ड रिमूवल के साथ इंटीग्रेट करके एक ही लूप में एफिशिएंट तरीके से स्टेमिंग और स्टॉप वर्ड रिमूवल इकट्ठा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, एंजॉय मशीन लर्निंग।